हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी पेडागोजी 2011 के पेपर से आया हुआ प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारण की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समस्याओं के कारण की सही पहचान। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, तो ये गलत होगा। समय व अवधि पर, ये भी सही नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, उपचारात्मक शिक्षण यहाँ प्रश्न में देख करके आप लोग उत्तर डी सही नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ शिक्षण की सामग्री की बात की जा रही है, इसीलिए डी गलत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है, साधन है, साध्य है, अनावश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक साधन है। एकमात्र संसाधन, यहाँ पर एकमात्र संसाधन की बात की जा रही है, इसीलिए ऑप्शन ए गलत है। साध्य है, गलत है। अनावश्यक है, अनावश्यक नहीं हो सकती है, ऑप्शन डी भी गलत है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, साधन है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि वे मन लगाकर नहीं सीखते हैं। हिंदी सीखने के प्रति उनमें रुचि होती है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो ऑप्शन डी जो है यही सही है। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि जो हिंदी है वो प्रायः और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। क्योंकि मातृभाषा जो बच्चा अपने घर से सीख रहा है, घर पर अर्जित कर रहा है, वो उनकी मातृभाषा होती है। तो हिंदी और मातृभाषा में अंतर होता है, इसीलिए बच्चे जब हिंदी सीखते हैं तो उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी सुनाने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। क्योंकि अगर आप बच्चों को कहानी सुनाएंगे तो उनमें एक कल्पना जागृत होगा, वो चिंतन कर पाएंगे उस विषय में, इसीलिए कहानी सुनाने से बच्चों में कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? ऑप्शन ए है अपने अनुभव को लिखाना, बी है श्रुत लेख, सी है पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर, डी है सुंदर लेख का अभ्यास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए अपने अनुभव को लिखवाना बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप बच्चों से लेखन लिखवाएंगे तो वो अपने अनुभव लिखेंगे, और अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो वह उसके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, बी है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, सी है अलंकारिक भाषा का प्रयोग, डी है मधुर वाणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना बोलना कौशल में महत्वपूर्ण विशेषता है। स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण नहीं होगा, अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं होगा, ना ही मधुर वाणी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। ऑप्शन ए है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बी है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, सी है भाषा संसाधनों का अभाव है, डी है बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती जो है बहुभाषी कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना नहीं होगा, भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, तो ऑप्शन बी सही नहीं है, भाषा के संसाधनों का अभाव है, तो ऑप्शन सी भी सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? ऑप्शन ए है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं, बी है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, सी है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, डी है व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक समावेशी कक्षा में व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। यही कथन सिद्धांतों के प्रतिकूल है। परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं, तो ऑप्शन ए गलत होगा। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, ऑप्शन बी भी सही नहीं है।
प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक है, तो ऑप्शन सी भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ इसमें ये पूछा है एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के जो प्रतिकूल है इसके बारे में कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, बी है बच्चों को व्याकरण सिखाना, सी है स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग, डी है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, क्योंकि यह बच्चों के लिए अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, बी है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, सी है ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, डी है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, तो ऑप्शन ए गलत है। बी है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, सी है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, ऑप्शन सी गलत है। डी है गृह कार्य देना अति आवश्यक है, तो गृह कार्य देना अति आवश्यक है ऐसा जरूरी नहीं है, ऑप्शन डी गलत है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों की क्षमताओं और स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों पर ज़्यादा दबाव ना पड़े, उनको ज़्यादा कठिनाई महसूस ना हो, उनकी क्षमता को देखकर ही आप गृह कार्य दें उन्हें, और ऑप्शन बी यही सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलता है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा का आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलता है। केवल बच्चों का निष्पादन, ऑप्शन बी गलत होगा। केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए, ऑप्शन सी भी गलत होगा। पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से, तो पाठ के अंत में आकलन करना ये प्राथमिक बच्चों के लिए उचित नहीं है, इसलिए डी भी गलत है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर है असत्य मेरे दोस्त, इसका आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वयं रूप से भाषा परिमार्जन कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए तो सही है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, ये भी सही है। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालयों में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भाषा सीखने में सहायक होता है। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों और निरर्थक अभ्यासों से बच्चों में रुचि उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन डी तो सही है। इस प्रश्न का जो कथन असत्य है वो ऑप्शन सी सही है। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालयों में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। यहाँ पर है मेरे दोस्त विरोधाभास, तो विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होगा, ये सही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन ए है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए, बी है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से सीखते हैं, सी है भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं, डी है भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। भाषा कौशलों के संदर्भ में ऑप्शन सी यही कथन उचित है, क्योंकि भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, और ये जो कौशल है ये आपस में परस्पर संबंध रखते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी जो है भाषा कौशल के बारे में कथन उचित है। ऑप्शन ए में है केवल, और जहाँ पर शब्द हो केवल ही तो आप समझ जाइए कि ये कथन जो है गलत होगा, क्योंकि ये निगेटिव टैग वर्ड होता है। बी में है केवल, यहाँ पर भी है केवल, तो इसीलिए ऑप्शन बी भी गलत होगा। डी में है कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान, यहाँ पर अपेक्षा और नियमों के ज्ञान की बात की जा रही है, इसीलिए ऑप्शन डी गलत होगा। इसका जो सही उत्तर था ऑप्शन सी, क्योंकि जो भाषा के 4 कौशल हैं वो आपस में अंतः संबंधित होते हैं। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही प्रश्न, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।